आइए आपको सीधा लिए चलते हैं कन्नौज, जहां रिश्वत लेते कानून गो को रंगे हाथ पकड़ा गया। मेड़बंदी की रिपोर्ट लगाने के नाम पर कानून गो ने मांगी थी रिश्वत। पीड़ित की शिकायत पर एंटी करप्शन टीम ने की रंगे हाथ गिरफ्तारी। तिरवा तहसील क्षेत्र के कानून गो विनोद कुमार गिरफ्तार। सुरसी गांव के नीरज कुमार से मांगी थी रिश्वत। घूसखोर कानून गो से सदर कोतवाली में पूछताछ कर रही है एंटी करप्शन टीम। नीरज कुमार। नीरज, क्या हुआ पूरा घटना? सर, हमने एक मेड़बंदी का जो है हमने वाद दाखिल किया था। हमारी जमीन पे जबरदस्ती मैंने कब्जा हो रहा था। पहले तो 134 में हमने दाखिल किया मुकदमा। ये लोग जबरदस्ती कब्जा करना चाह रहे थे, उसमें माननीय न्यायालय ने स्टे भी कर दिया था। स्टे के बावजूद जो है इन लोगों ने मिल के साजिश करके हमारी जमीन पे रात्रि में कब्जा करवा दिया। स्टे से कोई लेना देना नहीं रहा, कुछ नहीं रहा। दूसरा जो टुकड़ा है उसमें हमने मेड़बंदी दाखिल की थी, जिसमें आज 3 महीने से भी अधिक समय हो गया है। आज तक इन्होंने कच्ची पैमाई समाई नहीं की। डिमांड अब कहाँ तक हम इतना पैसा लगाते हैं, कितना कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम नहीं कह पा रहे हैं अपनी बात। मजबूरियां हैं कि अभी अभी और झेलना पड़ेगा हमें। ये जो हमने शिकायत की है, इस शिकायत के बदले में अभी हमें बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। लेकिन हमने भी पत्थर रख के शिकायत की है और अभी अन्य जो लोग हैं उनके साक्ष्य हमारे पास मौजूद हैं। अन्य लोग जो हैं इसमें और जो सीनियर हैं उनके साक्ष्य मौजूद। वीडियो मैंने बटन वाला कैमरा जो है अपना लगा के, तो मेरे साथ जब चीटिंग होना शुरू है तो हमारे पास सारे साक्ष्य हैं, वो भी हम ओपन करेंगे समय आने पे। आगे क्या किया आपने? बस हमने साथ शिकायत की एंटी करप्शन में, जिसमें आज इन्होंने जो है साहब ने हमें पाउडर लगा के पैसे दिए और इन्होंने जो है पैसे रिसीव किए। की गई थी 10, इसमें जो है ये रिपोर्ट लगाने के लिए 10,000 की मांग की गई थी। 8,000 रुपये देने का हमने इनसे बोला था। किसने लिए आपसे पैसे? लिए थे कौन? विनोद कुमार, वो हैं कानून को। कौन सा मामला, कहाँ का ये? सुरसी वो क्या नाम गांव है हमारा, तहसील तिरवा का मामला है। ये रुपए कहाँ पे लिए? गेट पे ही जहाँ बैठते हैं लोग। अच्छा, तहसील में। अच्छा, इससे पहले भी डिमांड कर रहे थे? इससे पहले डिमांड कर रहे थे, तभी 3 महीने हो गए ना ये करते करते। 3 महीने हो गए, जबकि 1 महीने का नियम होता है कि कच्ची पैमाई रिपोर्ट करके आप लगा दीजिए। और हम तो ये कहेंगे, और लोग यहाँ खड़े हैं सुन रहे हैं बहुत सारे लोग, कि तहसील के CCTV फुटेज देख लिए जाएं। ऐसा कोई दिन नहीं रहा जिस दिन हमने तहसील में हाजिरी नहीं लगाई। असीम अरुण से लेके ADM साहब, DM साहब, सबसे हमने अपनी बात रखी, लेकिन कहीं कोई मतलब नहीं रहा, कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, इनके अलावा और भी कोई अधिकारी आपको संदेश हैं? वो उनके तो साक्ष्य हैं हमारे पास मौजूद। उसमें भी हमसे माने हम आर्थिक भी हम लुटे और जमीन पे भी हमारे स्टे होने के बावजूद न्यायालय, वही न्यायालय का स्टे है और स्टे होने के बावजूद हमारी जमीन कब्जा कराएगा। जबकि स्टे से पहले पूर्व में जो है हमारी जमीन खाली है, स्टे होने के बाद खाली है। ठीक, आपकी टीम वहां गई, उन्होंने जो है देखा मौके पर, उनकी भी फोटो है उसमें, और इसके बावजूद जमीन कब्जा कराया गया। ऐसा लेके आप उम्मीद करते हैं कि भाजपा सरकार में कोई मुस्लिम व्यक्ति जो है जबरदस्ती किसी जमीन में कब्जा कर ले? है कहीं सुना आपने पूरे उत्तर प्रदेश में? लेकिन हमारी जमीन पे कब्जा कराएगा स्टे होने के बाद। किससे शिकायत की थी आपने? हमने ADM साहब से किए हैं, DM साहब से किए हैं, मंत्री असीम अरुण से किए हैं, जिला अध्यक्ष से किए हैं, कहीं बाकी नहीं रखा। थाने में तो वापस कर दिया गया। वही जो थाने में जो हम प्रार्थना पत्र लेके गए, वही प्रार्थना पत्र लेके 26 जनवरी को हम उनके क्या नाम है, असीम अरुण के विद्यालय है वहाँ खैर नगर में, वही प्रार्थना पत्र पे वो हमारे पास मौजूद है। वो एक कापी उन्होंने मंत्री जी ने मुझे भी भेजी है, मेरे पास मौजूद है साक्ष्य के रूप में। उन्होंने भी आदेश किया। समाधान दिवस में कार्यक्रम में मंत्री जी थे, उन्होंने भी कहा कि 3 दिन के अंदर इस शिकायत का निस्तारण होना चाहिए। नहीं हुआ। आज कितने रुपए? 8,000 रुपये फिर आप दे दिए हमने। ठीक, धन्यवाद।